में उसका सबूत 10 साल बाद भी मुझे रिकॉर्ड मिलना चाहिए कि इसने इस बंदे को वोट डाली थी, तब मुझे भरोसा होगा, तब मैं वोट डालूंगा। नहीं तो भारत निर्वाचन आयोग ध्यान से कान खोल के सुन लो। धन्यवाद भानु प्रताप जी। सम्मानित साथियों, सारी बातें हो चुकी हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सब कुछ जानते हैं। जब यहाँ इस देश में लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है, 10% लोग जमहूरियत के चलते हुकूमत करें, किसी भी तरह से करें, ये लानत है हम मेजॉरिटी के लोगों पर, 90% लोगों पर। तो ये जो जब इनका 33 करोड़ देवी देवता फेल हो गया, तो इस देवी को इम्पोर्ट करके ले आए, देवी ईवीएम को। ये देवी है जो इनको बचा रही है, इसको इम्पोर्ट करके लाए। और देवी बेचारी परेशान हो गई है, इनके गुंडों के बीच में फंस के देवी परेशान हो गई है कि भाई मैं संघप्रिय हो गई हूँ, मैं तो जनप्रिय ईवीएम हो सकती थी, लेकिन इन गुंडों के हाथ में मैं संघप्रिय हो गई हूँ, तो मुझे इनकी कैद से मुझे निकालो। मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। आज के लोगों के सिर्फ ये एक मैसेज, अभी एक हमारे साथी ने एक शेर पढ़ा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, प्रजातंत्र की रीत नहीं, देश हमारा मालिक तुम हो, ये हमको मंजूर नहीं। आज हम सब इस प्रण को करके हम लोग यहाँ से जाएंगे। और भाई महमूद प्राचा साहब, डीसी कपिल साहब और भाई भानु प्रताप, हम सभी हम एक ही हैं। हम सब लोग बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में अब अगली बार हम आपके सामने लाखों की तादाद में हम आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद। ये तो कुछ नहीं, बहुत बड़ी भीड़ होती है, तो बहुत बड़ा हुजूम होता है लोगों का। जो ये ईवीएम के खिलाफ ये जो विरोध चल रहा है, ये गांव-गांव तक देहात में पहुँचकर सभी लोग समझ रहे हैं कि ये बीजेपी वोट से नहीं आ रही, ईवीएम को बनता रही है। नहीं, आप लोग ईवीएम के विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल आप सीरियस नहीं ले रहा है। विपक्षी कोई पार्टियाँ इसके लिए बोल रही हैं, और आप लोग हैं कि ईवीएम को लेकर? चुनाव आयोग तो आप जानते हैं कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, और जो सरकार में बैठे हैं वो बिल्कुल आप जानते हैं क्रिमिनल मेंटलिटी। तो उसे आप कौन सी अच्छी बात कर सकते हैं? वो तो जितनी बदमाशियाँ हो रही हैं वो सारी बदमाशी करेंगे। देखिए, जब इनके 33 करोड़ देवी देवता फेल हो गए, तो ये इस देवी को, ईवीएम नाम की देवी को इम्पोर्ट करके लेके आए। तो देवी ईवीएम इनकी रक्षा कर रही है, लेकिन इनके काम आ रही है। राजीव गांधी जब ईवीएम लेके आए, उन्होंने सोचा कि ये दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बहुत सी चाहिए, लंबे समय तक इन्हें वोट देने वाली नहीं है, इसलिए वो ईवीएम लेके आए, तो ईवीएम से अपना काम चलाएंगे। लेकिन ईवीएम को ये मोदी जैसा शैतान ले उड़ा और कांग्रेस में भी हाथ। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है, विपक्ष कोई विरोध नहीं है, तो आप कैसे बैलेट पेपर से चुनाव करा पाएंगे? क्या रणनीति? अगर ये सारे लोग जैसे कमेटी बना रहे हैं, सारी पार्टियों के लोग अगर इसमें शरीक हो जाते हैं, तो मुझे लगता है बाकी सबको आना पड़ेगा, कांग्रेस को भी आना पड़ेगा इसके। अगर सारे उतर के आ गए, सुप्रीम कोर्ट इसे इन शैतानों से नहीं मिलेगी, इलेक्शन कमीशन से नहीं मिलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट के दखल से ये ईवीएम हट जाएगी। कैसे सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुँचाएं, कैसे मनवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात की? सुप्रीम कोर्ट की क्या नहीं है, जब से ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय, तो उससे लोगों को काफ़ी उम्मीद है, जनता को काफ़ी उम्मीद है। अच्छा, लेकिन आप लोग खुद ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो, और आप लोग ईवीएम पे क्वेश्चन कर रहे हो कि आप लोगों की तमाम नई पार्टियां बनी जा रही हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी है। हाँ, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो ये थोड़ी यहाँ पर नज़ारा होता पर रखने की जगह नहीं है। सर, आज ये जो संयुक्त मोर्चा आपने बनाया है, इसमें कोई बड़ी पार्टी क्यों नहीं दिखाई दे रही? छोटी छोटी पार्टियाँ जी बहुत संख्या में है। पार्टी बड़ी छोटी नहीं होती, लोगों की मेंटलिटी बड़ी छोटी होती है। ये छोटी मेंटलिटी के लोग हैं, इन्हें आप बड़ी पार्टी कह रहे हैं, तो बाद में आएंगे। अगर आपने ताकत बना दी, ताकत दिखा दी, वो सबसे आपके आगे खड़े हो जाएंगे, तो उनकी मेंटलिटी है। और फिर देखिए, तो जितने भी सोकाल बड़ी पार्टियों के जो हेड हैं, लोग हैं, वो पूरा उसमें बेईमान लोग हैं, और बेईमान को मारने तो बेईमान की गर्दन फंसी हुई है। मोदी कभी भी उसको उनकी गर्दन रोक सकता है, इसलिए वो आगे आने में पहल नहीं कर सकते। अगर मामला बन गया तो निश्चित तौर पर ये इसको मतलब वो आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस ईवीएम को लेकर कुछ भी नहीं बोल रही। जब इंडिया अलायंस की बैठक में जब खड़गे से सवाल किया गया था ईवीएम को लेकर कि आपके साथ कोई घटक दल ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस सवाल को ही टाल दिया। ऐसा ईवीएम जो खड़गे साहब हैं, उनके आकाओं के आका ये तो ईवीएम को लेके आए थे। वो कैसे विरोध करेंगे? सोनिया गांधी जी के जो हस्बैंड हैं, राजीव गांधी, वही इस ईवीएम को लेके आए
और तो वो कैसे खड़गे साहब की क्या औकात है कि वो विरोध करें। तो ऐसे लोगों को चाहे 132 मेंबर पार्लियामेंट हो SC/ST के, चाहे जैसे दूसरे लोग हों, ये सब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले उनको पालतू कुत्ता लिखा है, पालतू कुत्ता कहा गया है। और पालतू कुत्ते से अब क्या, वो तो मालिक के इशारे पे गर्दन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पालतू कुत्ता होता है, पार्टी का अध्यक्ष तो पपराट है एक तरह से। आप वो एक पपराट का मतलब वही पालतू वाली बात है। वो क्या कैसे बोलेंगे, वो इधर देखेंगे तो सोनिया गांधी दिखाई दे रही है, इधर देखेंगे तो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उनकी औकात है खड़गे साहब की है। वो तो सबसे पुराने ये पार्लियामेंटेरियन हैं, आज तक उनका मिनिस्टर बनने का नंबर नहीं आया, कभी बोले क्या वो। कल जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कल भानु प्रताप जो कई वकीलों को डिटेन कर लिया गया, जिस तरह की आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपकी गिरफ्तारी हुई, डिटेन हुई, तो उन सब चीज़ों के लिए आपने क्या योजना देखिए, बनाई? ताकत के आगे दुनिया झुकती है और ताकत के पीछे दुनिया चलती है। तो बगैर ताकत के आओगे तो आप निशाने पे आ जाओगे। अभी तो गिरफ्तार किया, कल को गोली भी चल सकती है। अच्छा, तो ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, ये डू और डाई की लड़ाई है। डू और डाई की लड़ाई के लिए ताकत बनाओ भाई, पहले मैदान में आने से पहले ताकत बनानी चाहिए, और ताकत के साथ हमें अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। किसी औकात है, ये तो समझिए एक ताकत दिखाई नहीं ड्राइवरों ने, सिर्फ 2 दिन ताकत दिखाई, तीसरे दिन सरकार गिरगी पैरों पर, गिरी का नहीं गिरी। वो आगे क्या करते हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं। आज जिसकी उसको कहते हैं गारंटी, EVM का विरोध, ये सबसे पहले जो आज जो फर्जी गारंटी है जिसका प्रचार हो रहा है, फर्जी गारंटी के चच्चा ने किया था। LK आडवाणी ने 2009 में इसका EVM का विरोध किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने रिट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये तमाम लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन्होंने सबसे पहले EVM का 2009 में विरोध किया। ये तो विरोध तो विरोधी है, गलत चीज़ का तो विरोध होगा, आज भी होगा, कल होगा, सबको करना पड़ेगा। लेकिन 3 गुंडों के बीच में, 3 क्रिमिनल गुंडों के बीच में ये जो JB EVM फंस गई है, JB EVM कह रही है कि भाई मुझे निकालो, मैं संघीय EVM हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो जनता से अपील कर रही है, जनता सुन रही है। कैसे आप लोग जन जन तक पहुँचा पाएंगे EVM हटाओ की बात? भाई आप जैसे भाई हैं जो प्रॉपर थिंकिंग के पर्सन हैं, मीडिया पर्सन हैं, उनके जरिए। और देखिए अभी जो एक एक्ट आ रहा है, पता नहीं लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। जो नया ब्रॉडकास्टिंग जो बिल इन्होंने पास करवा दिया है 151 सांसदों को बाहर निकाल के, उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि आप जाते हैं कैमरे रहेंगे या कोई मोबाइल रख पाएंगे। ये तो वो एक्ट इतना खतरनाक है कि कोई भी सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई भी न्यूज़ आपकी अगर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और स्क्रीनिंग कमेटी के सुपुर्द अगर आपकी कोई ये मतलब कोई बाइट हो गई, तो निश्चित तौर से आप नहीं बचाएंगे और जो फॉरवर्ड करने वाले हैं वो भी नहीं बचाएंगे। आप EVM विरोध को लेकर आप लोग सड़कों पर हैं, क्या लगा है 3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आपको लगता है कि आपको सफलता मिल पाएगी? भाई 3 महीने तो बहुत ज़्यादा हैं। हम एक दिन में अगर इस देश का दलित और मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो एक दिन में हम इस मुल्क के निजाम को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमारे जो शोकार्ड लीडर हैं, शोकार्ड बड़े लीडर, वो अगर 4 चर्चित चेहरे अगर एक मंच पर आ जाएँ तो एक तरफा सारा खेल हो जाएगा। EVM भी जाएगी और ये वोट की सरकार भी आपको मिलेगी। विपक्ष का बिखराव जिस तरीके से देखने को मिलता है, आपको लगता है कि EVM का विरोध करने के लिए सारा विपक्ष एकजुट होगा? भाई मैंने बताया नहीं कि बेईमान है, बेईमान है, वो देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करें। मायावती ने 2017 में विरोध किया, 2017 में मायावती ने इसका विरोध किया है, पूरी जोर-शोर से विरोध किया है। कोई दबी जबान में कर रहा है, कोई खुली जबान में कर रहा है, विरोध सभी कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है क्या उसको क्या है, बिल्ली को घंटी कौन बांधे, घंटी बांधे। ये 2 वकील आए हैं, महमूद पाचा और ये भानु प्रताप जी। देखिए क्या सड़कों का चुनाव आयोग का बयान आया है कि EVM में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अरे चुनाव आयोग क्या करेगा, तो ये तो दुनिया ने दिखा दिया। पूरे जो 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कपिल सिब्बल गए थे और इसने सैयद शुजा ने, आपने नाम सुना होगा, सैयद शुजा ने पूरा डेमो करके दिखा दिया, पूरी दुनिया में दिखाया। वो तो EVM तो क्या है, EVM तो जो मोदी कहेगा वही बोलेगा चुनाव आयोग, और कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जो पालतू, आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल हमें तो न चुनाव आयोग पर विश्वास है, न सरकार पर विश्वास है, न यहाँ की जुडिशरी पर विश्वास है। जब से तो फिर बात किनसे कह रहे हैं? जब विश्वास ही नहीं, बात तो हम आपके माध्यम से लोगों के पास पहुँचा रहे हैं। अच्छा। अपने लोगों से कह रहे हैं, पीपल्स कोर्ट में खड़े हैं हम। पीपल्स कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से
370 पर जजमेंट आया है इसका सुप्रीम कोर्ट का, या बाबरी मस्जिद पर जो जजमेंट आया वो सारा इनवैलिड जजमेंट है। मुझसे बात करें, मैंने पार्टी बनने की कोशिश की, मुझे पार्टी नहीं मिला, तो उससे भरोसा उठ गया है, आम आदमी का भरोसा उठ गया है ईवीएम को। अगर ये माहौल बन गया इस तरह से, अगर इन्होंने प्रॉपर काम कर पाए ये हमारे जो ये दो वकील, तो निश्चित तौर से वो कोई भी आदमी को, मतलब पूरा समाज बहुत बड़ा रिस्क लेगा और ईवीएम को नहीं चलने देगा। जैसे कि आप बहुजन समाज की बात करते हैं और अभी आप बात करें कि दलित और मुस्लिम, देश का सबसे बड़ा तबका ओबीसी है। दलित का मतलब सिर्फ चमार और भंगी नहीं है, दलित का मतलब है मतलब जला हुआ कौन है? जो इनके संपर्क में आया है, जो इंडोर सर्विस प्रोवाइडर, आज जो जिसको आप बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड इंडोर सर्विस प्रोवाइडर रहा है, मतलब दहलीज के अंदर जाके काम किया है, तो वहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही। वो आउटडोर सर्विस प्रोवाइडर ये दलित नहीं है, असली दलित तो आज का बैकवर्ड है। वो अगर इस बात को समझे, जो अंदर रहा है, जो संपर्क में आया है, वही चला गया है। बाकी वो SC ST जो है वो तो संपर्क भी नहीं आए, वो दलित है नहीं, दलित वो तो अछूत माने गए। चाहे आप मतलब चाहे दलित कहें या शूद्र कहें, असली तो आज ओबीसी है। वो ओबीसी इतनी बड़ी ताकत है, हाथी जैसी ताकत है, लेकिन उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रंट पर नहीं आ रहा है। लेकिन आज भी दिख रहा है कि ओबीसी का कोई भी नेता यहाँ नहीं नजर आ रहा है, कोई ओबीसी का व्यक्ति नहीं। जो भी आज कमेटी, जो अस्थायी कमेटी घोषित की, उसमें भी कोई ओबीसी का आदमी नहीं है। कुछ नाम सुने गए हैं, लेकिन ये तो लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। और ये जल्दबाजी में ये इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि बाकायदा पूरी तैयारी के साथ में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में आते तो तमाम लोग तैयार हैं। यहाँ लक्ष्मण यादव भी दिखाई देते और स्वामी प्रसाद को मतलब मौर्य भी दिखाई देते, सब लोग दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो ये आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की क्या योजना है? आज के प्रोग्राम में क्या योजना रहेंगी? आज के प्रोग्राम जो कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर ये लोग बात मानते समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी एट देयर ओन बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ दिल्ली के अंदर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने 50 ईवीएम की मांग की चुनाव आयोग से, अगर मिल जाता है तो क्या प्रूफ कर पाएंगे किस तरह से धांधली होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल सबसे बड़ी बार काउंसिल है, उसका चुनाव ईवीएम से होता था। जब ईवीएम पर भरोसा था तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से होना लगा, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट उससे होता है। तो वही ये जो आम चुनाव है वो बैलेट से क्यों नहीं होगा? तो चीफ जस्टिस साहब को सोचना पड़ेगा। तो उनकी बार काउंसिल चुनाव करा रही है उससे बैलेट से, तो ईवीएम का क्या मतलब? ठीक है, दिख रहा है सर, इसे स्टेज पर रख लो ना। ये करते रहो, स्टेज पर ही है। इधर इसको छोड़, इसको रख लो। पोडियम पे रख लो, पोडियम पर थोड़ा घर करते पोडियम पर। हाँ, क्या होगा? पोडियम पे रख लीजिए सर। पोडियम पे रखिए, पोडियम पे। ठीक है, हाँ तो जाना पड़ेगा। क्रेन मंगानी चाहिए थी। ये नहीं, वहाँ मेरे को जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। पोडियम पे वो रखने को कहा 2011 तक भारत में वीवीपैट नहीं था, केवल ईवीएम था। ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होती है जिसपे हम वोट करते हैं और वहां से वोट काउंटिंग यूनिट में जाता है। उस ईवीएम में वोटों की चोरी हो सकती है। ये जब प्रूफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था चुनाव आयोग को कि आपका ईवीएम है, उसमें वोटों की हेराफेरी हो सकती है, इसे आप ज्यादा वेरीफाइएबल बनाइए। तो 2011 के अंदर ये वीवीपैट चुनाव आयोग ने जोड़ा है। वीवीपैट करता क्या है? वोटर जिस सिंबल को वोट देगा वो वीवीपैट में उस सिंबल की पर्ची देखता है, वो उस सिंबल की उसमें पर्ची देखता है। तो ये इसे वेरीफाइएबल कैसे कहते हैं? आपने जिस सिंबल को वोट दिया, वीवीपैट में आपने उस सिंबल की छपी हुई पर्ची देखी, तो ये वेरीफाई हो गया कि आपने जहां वोट दिया वीवीपैट में वही पर्ची देखी, तो आपका वोट चोरी नहीं हो रहा है। ये आर्गुमेंट के साथ में वीवीपैट भारत में 2012 में लाया गया। जब वीवीपैट आया था
तो वीवीपैट का जो ग्लास है वो व्हाइट था। ये जो ग्लास है ये इस तरीके से व्हाइट ग्लास होता था। ये जो लेफ्ट में है, ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो इमेज है वीवीपैट का ग्लास व्हाइट होता था 2012 में। और 2017 जून में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट के सभी ग्लास को, व्हाइट जो ग्लास था पारदर्शी, उसे काले कांच से बदल दिया। यानी 2017 के बाद से भारत में जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका जो कांच है वो व्हाइट नहीं है, काला है। तो कांच, एक और बदलाव क्या हुआ, पहले वीवीपैट में लाइट जो है वो 15 सेकंड के लिए जलती थी, उसे घटाकर 7 सेकंड तक किया गया। ये जो दो बदलाव हुए वीवीपैट में, पहला व्हाइट कांच को ब्लैक किया गया और लाइट जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ये दो बदलाव होने के बाद वीवीपैट में कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। इसके अंदर वोट चोरी करने का जो प्रोग्राम है वो राहुल चिमन भाई मेहता अहमदाबाद के सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने लिखा। ऊपर करने लगे मैं जो अब मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ कि कागज के वोटों की चोरी कैसे होती है। जब आप वोट करने जाते हैं तो वोट देते हैं, अरे आगे वाले बैठ जाओ भैया। हाँ, जब आप वहां पे वोट देने जाते हैं, सिंबल पे वोट करते हैं, आप उसकी पर्ची देखते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। तो ये मैंने वीवीपैट रखा है, ये मैंने वीवीपैट रखा है। अब कोई दो वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा। पहले आप देखिए, इसमें कोई अरे सर सबको बिठा दीजिए, देखिए, मुझे भी काम होगा ये। गिर गया होगा ना, गिर गया। इसमें कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। उसका वायर, इसमें कोई छपी हुई पर्ची पहले से नहीं है। दिखी रहा है, उठा के दिखाओ प्राचा साहब, उठा के दिखाओ। वायर है यार, वायर लगा हुआ इसमें। प्राचा साहब उठा कर दिखा दीजिए। इसमें पहले से कोई छपी हुई पर्ची नहीं है, ये मैंने आपको खोल के बताया। इधर 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 तार निकल जाएगा यार उसका। देखिए, इसमें कोई छपी हुई पर्ची पहले से नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो वीवीपैट यूज होते हैं उसे खोलने का पावर किसी को नहीं है, लेकिन मेरे को आपको एक्सप्लेनेशन दिखाना है, इसलिए खोल के बता रहा हूँ। तो पहले से इसमें कोई पर्ची नहीं है। अब हम इसमें वोटिंग प्रोसीजर शुरू करेंगे। पीछे कर, पूरा वही ले जाएगा। इसके अंदर ये जो बैलेट यूनिट देख रहे हैं, हमने 3 सिंबल रखे हैं। एक सिंबल है एप्पल, एक सिंबल है बनाना और एक है वाटरमेलन। एक वोट में डालने तो बाद में बुला लेंगे।